शांति ओम। ये ध्वनि मंगल ध्वनि है। ओम शांति ओम। ओम शांति ओम। ओम शांति ओम। ओम शांति ओम। ओम शांति ओम शांति से हम गूंजाएं, आओ धरती व्योम, आओ धरती व्योम। ओम शांति ओम। ओम शांति ओम। ओम शांति से होता है विकृतियों का हो, विकृतियों का हो। ओम शांति ओम। ओम शांति ओम। ओम शांति की महिमा समझे दुनिया की हर कौम। ये ध्वनि मंगल ध्वनि है। ओम शांति ओम। 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 ओम शांति करे जागृत आत्मा में जो, आत्मा में जो। ओम शांति ओम। ओम शांति ओम। ओम शांति से मिटे अज्ञान का तम को, अज्ञान का तम तो। ओम शांति ओम। ओम शांति ओम। ओम शांति की शक्ति से पत्थर भी होता मोम। ये ध्वनि मंगल ध्वनि है। ओम शांति ओम। ओम शांति ओम। ओम शांति ओम। ओम शांति ओम। ओम शांति
परम पिता शिव परम धाम से योग सिखाने आए हैं। शिव योग सिखाने आए हैं। पावन और योगी बनने का शुभ संदेशा लाए हैं। शिव शुभ संदेशा लाए हैं। परम पिता शिव परम धाम से योग सिखाने आए हैं। शिव योग सिखाने आए हैं। देह नहीं हो बिंदु सचेतन, तुम अविनाशी आत्मा हो। देह नहीं हो बिंदु सचेतन, तुम अविनाशी आत्मा हो। परम सतगुरु परम पिता में, परम सतगुरु परम पिता में, जानो मुझ परमात्मा को। राजयोग से जन्म जन्म के पाप मिटाने आए हैं। शिव पाप मिटाने आए हैं। परम पिता शिव परम धाम से योग सिखाने आए हैं। शिव योग सिखाने आए हैं। जीवन कमल समान बनाओ, आत्माओं की ज्योति जगाओ। जीवन कमल समान बनाओ, आत्माओं की ज्योति जगाओ। परम पिता से योग लगाओ, परम पिता से योग लगाओ। मन वाणी शुद्ध कर्म बनाओ। श्री लक्ष्मी श्री नारायण पद सुख करवर सालाए हैं। शिव सुख करवर सालाए हैं। परम पिता शिव परम धाम से योग सिखाने आए हैं। शिव योग सिखाने आए हैं। कर्मों की तुम गति को जानो, 84 के चक्र पहचानो। कर्मों की तुम गति को जानो, 84 के चक्र पहचानो। हम सो हम राज को जानो, हम सो हम राज को जानो।
बनाने आए हैं, शिव देव बनाने आए हैं। परम पिता शिव परम धाम से योग सिखाने आए हैं, शिव योग सिखाने आए हैं। पावन और योगी बनने का शुभ संदेशा लाए हैं, शिव शुभ संदेशा लाए हैं। परम पिता शिव परम धाम से योग सिखाने आए हैं। ओम शांति। ओम शांति भैया। ओम शांति। ओम शांति। शुरू करें भाई साहब? जी हाँ जी। ओम शांति। सभी मालिक बन के बैठ जाएं। कानों द्वारा बाबा के महावाक्य श्रवण करें और ब्रेन द्वारा उन्हें धारण करें। ऐसा सीन बनाएं कि स्वयं बाप दादा आए हैं और वो मुरली सुना रहे हैं और विजय भाई जो है मुख द्वारा जस्ट पढ़ रहे हैं। आज के महावाक्यों में बाबा ने समझाया कि जो ब्राह्मण जीवन है उसका लक्ष्य है कर्मातीत स्थिति को पाना, और कर्मातीत स्थिति को पाने के लिए हमें जो है ना चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हर कार्य करते उस परमात्मा की याद रहे। तो प्रैक्टिकल में जब हम कर्म में आते हैं तो वो जो स्मृति है, जो कर्म योगी की स्टेज है, जो कर्म में योग का पाठ होना चाहिए या स्व पुरुषार्थ और सेवा का बैलेंस होना चाहिए, वो नहीं रहता। तो हम अपनी मंजिल से, जो कर्मति की स्टेज से थोड़ा सा दूर हो जाते हैं। तो इसका जो है कारण और निवारण बाबा ने आज के महावाक्यों में विस्तार से हमें समझाया है कि हम कैसे कर सकते हैं। आज के महावाक्यों का हेडिंग है करणहार और क्राउनहार की स्मृति से कर्मातीत स्थिति का अनुभव। जो स्वयं कल्याणकारी बाप है अपने साथी कल्याणकारी बच्चों को देख रहे हैं जो लगन और प्यार से विश्व कल्याण का कार्य कर रहे हैं, और साथियों को देख बाबा सदा वाह साथी वाह बच्चे कहते हैं और बच्चे भी उसी हिसाब से कहते हैं। फिर बाबा ने चेक किया सेवा की गति और पुरुषार्थ की गति, और इन दोनों का ना बैलेंस देखा। कहा कि जो विश्व परिवर्तन की आत्माओं को व प्रकृति को बैलेंसिंग कब मिलेगी? तो बैलेंस से जो हम सभी आत्माओं को ब्लेसिंग मिली है औरों को भी मिलेगी। पर जो कर्म योगी हमारा जो जीवन है क्या कहलाते हैं? कर्म योगी कहलाते हैं ना। कर्म योगी अर्थात कोई भी कार्य करते हैं, चाहे बोलते हैं, देखते हैं, कोस खाते हैं, कुछ भी करते हैं, जो श्रेष्ठ कर्म करते हैं तो सेवा करते हैं। इसी को बाबा ने कहा कि कर्म योगी अर्थात कर्म के समय भी योग का बैलेंस रहे। फिर बाबा ने चेक किया, चेक करने में पाया कि वो जो बैलेंस है ना, दोनों का बैलेंस रखने के लिए एक शब्द
हमें अटेंशन देना है। क्या शब्द अटेंशन देना है कि बाप करावनहार है और मैं आत्मा करणहार। तो करण करावनहार यह शब्द आपका बैलेंस बहुत सहज बनाएगा। हमेशा स्मृति रखें करण करावनहार शब्द। और जो स्वयं पुरुषार्थ का बैलेंस और गति की कमी होती है ना, उसका कारण यही है कि करणहार के बजाय मैं करने वाली मैंपन आ जाता है, और करणहार के बजाय करावनहार समझ लेते हैं मैं कर रही हूँ। और मैं का जो गेट है ये माया का गेट है, और जब माया का गेट, इस गेट से माया प्रवेश हो जाती है। और अगर करावनहार हूं, अगर हमें यह स्मृति रहे कि मैं करणहार हूं, तो कराने वाला जरूर याद आएगा। कर रही हूं, कर रहा हूं, लेकिन कराने वाला बाप है। बिना करावनहार के करणहार बन नहीं सकते। इसको बाबा ने डबल रूप से कहा कि करावनहार की स्मृति, बाबा एक करावनहार है, एक ये पाठ है, और दूसरा मैं आत्मा इन कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाली हूँ। जैसे कि आंखों द्वारा देख रही हूँ, पैरों द्वारा सुन रही हूँ, और कभी बोल रही हूँ। अगर हम इसकी भी स्मृति रखेंगे, इसी को बाबा ने कहा कि इससे क्या होएगा, कर्म करते हुए अच्छे बुरे का प्रभाव नहीं आएगा। इसी को कर्मातीत अवस्था कहते हैं। हम सबका लक्ष्य भी क्या है, यही है ना, कि कर्मातीत बनना। कर्मातीत बनना ऐसा तो नहीं कि कर्म बंधन रहे, नहीं। बाप से प्यार की निशानी है कर्मातीत बनना, नो डाउन। बाप से प्यार की निशानी है कर्मातीत बनना। करावनहार होकर कर्म करो, कराओ। कर्म इंद्रियां आपसे नहीं कराए, प्लीज नोट डाउन। हम चाहते नहीं थे, मन में आ गया, हम चले गए, हमने कर दिया, तो ये फिर वो करावनहार की स्टेज नहीं रही ना। बिल्कुल अपने को न्यारा समझ कर्म करना। तो कॉन्शियस इमर्ज रूप में रहे, सोल कॉन्शियस, मर्ज में नहीं, इमर्ज में रहे। हम मर्ज रूप में नहीं, मर्ज रूप में करावनहार। हाँ, ये कहा कि न्यारा बन कर्म करना, यह कॉन्शियस इमर्ज रूप में हो, मर्ज रूप में नहीं। मर्ज रूप में कभी करावनहार के बजाय कर्म इंद्रियां मन बुद्धि संस्कार के वश में जब आ जाती हैं, उस मालिक को भूल जाती हैं, आत्मा मालिक को भूल जाती हैं, आती हैं, तो संस्कारों के वश हो जाती हैं। मैं चाहता नहीं था, निकल गया, बोल गया। ऐसे मैंने भी अपने आप को चेक किया, तो आज ना 2-3 घंटे ही लगे। ऐसे ही कोई अपना कोई प्रोजेक्ट नहीं था जाने का, मन में आया चलो चलते हैं। तो ये तो देखा कि हम कर्मेंद्रिया मालिक बन गई। तो इस पर अगर हम विशेष चेक करते रहेंगे, पहरा रखेंगे, तो मालिक कर्मचारियों को अच्छे से चला पाएंगे। यहाँ क्या ध्यान रखना है हमने, करावनहार आत्मा मालिक हूँ, विशेष आत्मा हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। जब स्मृति रहेगी, समान रहेगा, तो मालिक मन की स्मृति दिलाती है। नहीं, ऐसा नहीं तो कभी मन आपको चलाता, कभी आप मन को चलाते हैं। इसलिए सदा नेचुरल मन मना भव अर्थात बाबा की याद नहीं रह पाती। मैं अलग हूँ, बिल्कुल, सिर्फ अलग नहीं, मालिक हूँ। सिर्फ यही अभ्यास हमें कहां से कहां पहुंचाता है। बाप को याद करने में बालक हूँ, शिव बालक हूँ, और मैं आत्मा करने वाली मालिक हूँ। बाबा ने अटेंशन खिंचवाया कि अटेंशन कम है, इस पर हमें विशेष ध्यान देना है, बार बार ध्यान देना है। पर बाबा ने देखा कि सेवा में अटेंशन लगे वो अच्छा है, पर हम आए किस लिए हैं, सेवाधारी बनने आए हैं या कर्मातीत बनने का क्या लक्ष्य है हमारा। यहाँ पर बाबा ने कहा कि हमें ना बार बार अभ्यास करना है डिटैच होने का। इसमें हमें कितना समय लगे, 1 सेकंड लगता है, 5 मिनट लगते हैं, पर हमें बार बार अभ्यास करना है, हर घंटे अभ्यास करना है। तो फिर बाबा पांडवों को देख रहे थे, कह रहे थे आत्मा अलग, मालिक और कर्मेंद्रिया कर्मचारी है। अभ्यास जब चाहो तब होना चाहिए। अभी अभी एक साइड में न्यारे और बाप के प्यारे। जब तक हम शरीर से न्यारे नहीं होंगे,
बाप के प्यारे नहीं होंगे। बाबा ने विशेष ध्यान खिंचवाया कि इसकी हमें पावरफुल प्रैक्टिस करनी है। कर्म इंद्रिय हमारी साथी हैं, कर्म की साथी है, और मैं न्यारा और प्यारा हूँ। ऐसा बाबा ने हमें अटेंशन खिंचवाते हुए कहा कि सहज है तो सारे दिन में कर्म के समय या स्मृति करो तो कर्मत स्थिति का अनुभव सहज करेंगे। शिव भगवान हो आज इसका हम कल अभ्यास करते हैं बार बार न्यारे होने का। सहज होएगा तो हमें जरूर कर्मत स्थिति का अनुभव होएगा। बाबा ने ध्यान खिंचवाया कि सेवा व कर्म को छोड़ सकते हो, हम छोड़ना ही नहीं, छोड़ ही नहीं सकते ना कर्म को ना सेवा को। तपस्या में बैठना भी जो है वो कर्म है, बिना कर्म के बिना सेवा के रह नहीं सकते। इसलिए हमें ऐसी रूपरेखा है कि हमें जो है ना सेवा और सेवा पुरुषार्थ दोनों का बैलेंस रखना है। सेवा में स्वयं पुरुषार्थ का अटेंशन ज्यादा चाहिए, क्योंकि वहीं पर माया के आने की मार्जन है, वहीं पर ही संस्कार का टकराव होता है। क्योंकि ये ध्यान रखना है, सेवा कई प्रकार की होती है, कई बार तो नाम सेवा का होता है पर स्वार्थ होता है। और जो है अपने को आगे बढ़ाना है, लेकिन बढ़ाते हुए बैलेंस को नहीं भूलना। सेवा में स्वभाव संस्कार का विस्तार होता है, माया नए नए ढंग से आती है, नए नए रूप से आती है। तो बाबा पूछ रहे हैं 15 दिन आपको बिठा दें, खाना भी खिलाएं, सब करें, तो क्या कर्मतीत बन जाओगे? या फिर दोबारा ध्यान खिंचवाया, अगर बैलेंस का अभ्यास नहीं, बैलेंस का अभ्यास नहीं, बैलेंस न्यारे और प्यारे मन का अभ्यास नहीं, तो क्या होगा? तन बैठ जाएगा, बिठाना मन को है ना कि सिर्फ तन को। बैठ जाए बस, बाप और दूसरा ना कोई। तो ऐसा जो है हम कब बनेगा? बाबा ने बैलेंस का ध्यान खिंचवाया। बाबा और ड्रामा दिखाता रहता है कि दिन प्रतिदिन सेवा बढ़नी है, पहले से भी आगे बढ़ेगी, कम नहीं होनी है सेवा। ना चाहते हुए भी सेवा के बंधन में बंधे हुए हो, लेकिन बैलेंस से सेवा का बंधन बंधन नहीं संबंध होगा, और संबंध हमेशा सुख देगा, आगे बढ़ाएगा। यहाँ बाबा ने यही कहेगा कि सेवा का स्वीट बंधन है। तो वो कैसे आएगा सेवा का स्वीट बंधन? वो आएगा जब हमारा सेवा और स्व पुरुषार्थ का बैलेंस होगा। सेवा के अति में नहीं जाओ, बस मेरे, हाँ अति बात, बाबा क्या बात कर रहा है स्वार्थ वाली सेवा का, मेरे को ही करनी है, मैं ही कर सकती हूँ। अगर कभी भी ऐसा मन में आ रहा है तो सेवा से विड्रा कर लो। कराने वाला करा रहा है, मैं निमित्त करनहार कर रही हूँ। तो जिम्मेवारी होते हुए भी थकावट नहीं होएगी। अगर थक गए, माथा भारी हो गया, तो माथा भारी नहीं होगा, क्योंकि करावनहार बहुत अच्छे से मसाज करते हैं। हम सबके बड़े एक्सपीरियंसेस हैं जो हम रूटीन में नहीं करते, और जब सेवा करके या स्मृति रख के या निमित्त भाव से करते हैं तो कोई थकावट नहीं होती। बाबा ने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया कि ऐसे में तो माथा फ्रेश होएगा। एग्जाम्पल क्या दिया कि अगर दवाई हमारे शरीर को एनर्जी दे सकती है, कि बाप की याद एनर्जी नहीं आ सकती। शिव भगवान नो डाउन, आत्मा में एनर्जी आई तो शरीर ऑटोमेटिकली उसका प्रभाव पड़ता है। हम सब तो अनुभवी है ना। कई बार ऐसे देखा गया है, चलते चलते उदासी और थकावट आ जाती है। कारण क्या होता है? एक शब्द करणहार और करावणहार को याद करो। करना है ना? बिल्कुल जी बाबा, करना है। फिर बाबा देख रहे थे कि अब तक जो है 9 लाख की प्रजा बनी है। हाँ, नोट करने वाली बात क्या है? आप ही समाप्ति के कांटे को आगे नहीं बढ़ने देते। मतलब हम जो है बैलेंस रख के बाप के प्लान में जो बाबा चाहता है वैसा नहीं कर रहे, तो इसलिए समाप्ति के कांटे को नहीं बढ़ने देते, बैलेंस रखो। वो कह रहे हैं डायमंड जुबली है, खूब सेवा करो, बैलेंस रख के करो, तो प्रजा जल्दी बनेगी। हमेशा सेवा में बैलेंस रखना है, तो प्रजा अपने आप बनेगी, जल्दी बनेगी। बाबा ने विधि बताई है, टाइम नहीं लगेगा। प्रकृति भी थक गई, आत्माएं भी कितनी निराश है, हम सब तो देख ही रहे हैं, प्रैक्टिकल में सब देखते हैं चारों तरफ से। और सब वो भगवान को भी याद करते हैं। एक अव्यक्त मुरली में तो बाबा ने कहा था कि सारे प्रकृति के तत्व आते हैं, प्रकृति आती है कि करें बाबा विनाश करें, थक गई है प्रकृति, भी थक गई है, अति हो गई है।
तो बाबा हमें कह रहे हैं मर्सीफुल बाप के मर्सीफुल बच्चे कुछ रहम खाओ, क्योंकि मर्सी ऐसी चीज है हर धर्म वाले मांगते हैं, सुख कोई मांगे या ना मांगे। और आप जो है मर्सीफुल अर्थात लेकर देने वाले दाता के बच्चे हो, अपने भाई बहन पर रहम नहीं आता। रहम दिल बन के सेवा करोगे तो निमित्त भाव अपने आप आएगा। किसी भी चाहे, हाँ, किसी पर चाहे कितना भी बुरा हो, लेकिन आपको उस आत्मा के प्रति रहम है तो आपको उसके प्रति घृणा ईर्ष्या क्रोध की भावना नहीं आएगी। कभी भी अगर हमें हल्की सी भी घृणा ईर्ष्या क्रोध आ रहा है तो चेक करो आत्मा के प्रति रहम दिल है। जो बाबा ने सच्चे रहम की बात की, निस्वार्थ रहम है, क्योंकि रहम की भावना सहज जो है निमित्त भाव इमर्ज करती है। मतलब का रहम नहीं, कोई कारण नहीं हो गए नाम मान शान के लिए सेवा कर रहे हैं, नाम हो जाए या कोई और अपना पर्सनल स्वार्थ हो या कहीं कोई लगाव वाला हो, ऐसा नहीं हो। बाबा ने कहा सच्चे रहम में कभी लगाव नहीं, कोई देबान नहीं, आत्मा आत्मा पर रहम कर रही है। देबान आकर्षण का नाम और निशान नहीं है। तो बाबा ने कहा कभी गुणों की विशेषताओं का भी पाठ होता है, लेकिन हमें हमेशा याद रखें अच्छाई से अच्छाई लेनी है। गुण देने वाला कौन, अर्थात हमें हमेशा उसकी स्मृति रहे। कितनी भी आत्मा बड़ी हो, बाप से लेता है, अपना नहीं दिया, बाप ने दिया। इसलिए कहते हैं स्वार्थ का रहम नहीं करो। कोई बच्चे ना नाज नखरे करते हैं, होगा स्वार्थ और कहने में मुझे रहम पड़ता है, तो बाबा कह रहे हैं चेक करो निस्वार्थ रहम है, कोई लगाव तो नहीं, कोई अल्पकार की प्राप्ति तो नहीं। फिर कहते हैं फिर बाबा ने कहा कि अगर कर्मातीत बनना है तो सभी रुकावटें हैं जो बॉडी कॉन्शियस में ले आती हैं। अच्छा बनाने वाला कौन, अच्छाई भले धारण करो लेकिन अच्छाई से प्रभावित नहीं हो। न्यारे और बाप के प्यारे, बाप के प्यारे हैं तो सदा सेफ रहे, अर्थात सेफ्टी का साधन न्यारे होना है। न्यारे हुए तो ऑटोमेटिकली प्यार बाबा के प्यारे होंगे। आगे बाबा ने कहा सेवा को बढ़ाते हैं, बढ़ाना ही है। और बाबा ने ये भी कहा कि स्थापना के काम को नजदीक लाना है, कौन लाएगा, साथी कौन है। अब नोट करना पॉइंट को, बाबा क्या कह रहा है, अकेला बाप भी कुछ नहीं कर सकता सिवाय आप साथी बच्चों के। क्योंकि बाप को जो ये स्थापना का कार्य कर रहे हैं, जो ब्रह्मा कुमार बना रहे हैं, कोई शिव कुमार नहीं है, तो ऐसे में आधार लेना पड़ता है ना। बाबा ने ब्रह्मा का आधार लिया ना, लिया ना, ऐसे ही आधार लिया। और अभी भी ब्रह्मा के अव्यक्त फरिश्ते रूप का आधार लिए बिना बाबा नहीं पालना कर सकता ना, चाहे साकार हो या आकार, आत्मा का आधार लिया। वैसे भी ऑलमाइटी अथॉरिटी है। जब, हाँ, बाबा ने एक और एहसास कराया कि वो ऑलमाइटी अथॉरिटी है, जब ये विनाशी खेल वाले जादूगर सेकंड में क्या कर सकते हैं कि बाबा नहीं कर सकता, अब अभी विनाश नहीं करा सकता। बाबा के कहने का भाव है बाबा ऑलमाइटी अथॉरिटी है, सब कुछ कर सकते हैं, पर अकेला नहीं कर सकता या करता, क्योंकि आप साथियों के संबंध में बंधा हुआ है। तो बाप का आपसे कितना प्यार है, चाहे कर सकता है लेकिन नहीं कर सकता। नोट करना पॉइंट, चाहे कर सकता है लेकिन नोट कर नहीं कर सकता। जादू की घड़ी घुमा सकता है, लेकिन बाप कहते हैं सतयुग तो बना दूं पर राज्य अधिकारी कौन बनेगा, आप बनेंगे, आप बनेंगे। स्थापना तो कर लें, विनाश कर लें, लेकिन राज्य कौन करेगा, बिना आपके काम नहीं चलेगा, नोट डाउन। इसलिए बाप को, आप सभी को कर्मातीत बनाना ही है, बनना ही है ना, या बाप जबरदस्ती बनाए, बाप को बनाना ही है, आप सबको बनना है।
आगे बाबा क्या कहते हैं, यह है स्वीट ड्रामा। क्या है ड्रामा? बाप को बनाना है, आप सभी को बनना है, ये स्वीट ड्रामा है। अच्छा लगता है ना? कभी कभी तंग हो जाते हो, ये क्या बना, यह बदलना चाहिए, सोचते हो। बाप कहते हैं बना बनाया ड्रामा यह बदल नहीं सकता, रिपीट होना है लेकिन बदल नहीं सकता। ड्रामा में क्या खूबी है? इस आपके अंतिम जन्म की जो पावर्स हैं, है ड्रामा, लेकिन ड्रामा में इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन में बहुत ही पावर्स मिली हुई हैं। कैसे मिली है पावर? बाप ने विल किया। सबसे पहले ब्रह्मा बाप ने धन संपत्ति विल की, फिर जो है जब बाबा अव्यक्त हो रहे थे, सारी जो है विल पावर विल की। तो क्या शब्द याद करें? करण करावन हार। पक्का, कभी नहीं भूलना, करण करावन हार। आगे बाबा कह रहे हैं फिर दोबारा से अभ्यास के लिए कि अभी फिर से अपने को शरीर के बंधन से न्यारा कर्मातीत स्टेज कर्म करा रहे हैं, लेकिन न्यारा देख रहे हैं। बात कर रहे हैं लेकिन न्यारा, हम सुन रहे हैं लेकिन न्यारे। मालिक और बाप द्वारा निमित्त आत्मा हूँ। इस स्मृति से फिर मन बुद्धि में को स्थित करो। ये बाबा ने ड्रिल कराई और बाबा ने बहुत अच्छा वरदान दिया, जो ऋतु बहन इनको एक्सप्लेन करेंगे। हम ऐसे बाप दादा का दिल व जान सिख व प्रेम से शुक्रिया अदा करते हैं, नमस्ते करते हैं, थैंक यू करते हैं। आप सबका भी थैंक यू करते हैं। आप 1 मिनट जो ड्रिल करेंगे न्यारे होने की, और फिर इसके बाद अपने अपने प्रश्नों के उत्तर सभी लेंगे। ओम शांति। अशोक भाई जी, आपका प्रश्न है करणहार और करावनहार को अनुभव सहित स्पष्ट करना। ओम शांति। बहुत सुंदर। आज के पूरे महावाक्य 3 शब्दों 3 चीजों पर टिके थे। एक तो बाबा ने बताया था कि सेवा और स्व पुरुषार्थ में बैलेंस रखना है, दूसरे कर्मातीत अवस्था को पाना है, और इन सब की जो विधि बाबा ने बताई वो करणहार और करावनहार। सुबह ही अमृत वेले से जो है ये 3 शब्दों पे मतलब ये पूरा सारा दिन मनन चिंतन ही चलता रहा, और सौभाग्य से आज वही चीज आपके क्वेश्चंस में भी आ गई। करणहार करावनहार की स्मृति से कर्मातीत स्थिति का अनुभव हमारे मेरे व्यक्तिगत जीवन में है। मैं अपने अनुभव से ही बोल सकता हूँ। आज कुछ 3-4 मिनट फालतू जरूर दूंगा मैं, कि सेवा और स्वप्रसाद में बैलेंस नहीं होता, योग की स्थिति नहीं बन पाती, जैसे वैसा आवाज कुछ अशरीरीपन कम आ रही अव्यक्त है शायद। मिलन की भी अनुभूति। ओम शांति। ठीक है, अब ठीक है, ठीक है। अब आवाज। हाँ अभी अब ठीक ठीक है सेवा है। और भाई। स्व पुरुषार्थ ठीक है। में मेरे को बैलेंस तो नहीं होना। मेरे को तो योग पहले ही नहीं आ रही थी, अब भी नहीं आ रही, पता नहीं क्या हो गया। योग में अब ठीक है। मेरे पास आपकी तो आवाज मुझको कम। आ रही। अशरीर चलो ठीक है अशरीरीपन ठीक। अव्यक्त मिलन की अनुभूति नहीं हो पाती, संपूर्ण समर्पण नहीं हो पाता, लौकिकता का अलौकिकता में परिवर्तन नहीं हो पाता, स्वस्थिति में ऊपर नीचे क्यों होते हैं, ऐसे मेरे सहित जो है कईयों के ऐसे कारण बन रहे हैं। और बाबा है विधि जिस ये वो करावन हार चीज जो स्मृति बनाई, क्योंकि अपनी स्थिति को बनाने के लिए जो सूक्ष्म बंधन होते हैं वो 2 हैं, एक देह भान और एक बुद्धि का अभिमान। बाबा अपने सिकिलते बच्चों को कर्म योगी बन कर्मातीत स्थिति अनुभव कराने की विधि सिखाता है, जो बाबा ने ये बताई। हमारा अंतिम लक्ष्य है, तभी तो बाबा बार बार ये पक्का पाठ कराता है कि अपने को आत्मा निश्चय करो और मुझ बाप को याद करने का अभ्यास पक्का करो। और सहज याद के साधन बाबा ने बताता है आज की जैसे महावाक्यों में कि अपने आप को सदा
करणहार समझना है, स्वयं को खुदाई खिदमतगार समझना है। बाबा ने कई बार इस मुरलियों में कहा है। बाबा ने हमें सन्यासियों की तरह घर बार छोड़कर जंगल जाने को नहीं कहा, बल्कि घर परिवार में रहकर कर्म करते हुए सन्यासी बन रहना है। और सबसे अच्छी जो श्रेष्ठ क्या है, कर्म सेवा, अर्थात कर्म अवस्था को पाना। कर्म योगी बन कर्म के समय भी योग का बैलेंस रखना, सेवा करते हुए उसमें अटैचमेंट में नहीं आना, ना तो अपनी मैं में आना अर्थात देह भान में आना, ना ही दूसरों की मैं में आना अर्थात लगाव झुकाव प्रभाव की ओर आकर्षित होना। सदा स्मृति में रहे कि बनाने कौन है, किसकी सुनो की भी को दे। सदा एक ही शब्द याद रखो, मैं आत्मा करणहार हूं। तो ये एक ही शब्द सेवा और स्वपुरुषार्थ का जो बैलेंस है, ये सहज बना देगा। इसी प्रकार व्यवहार में जो डायरेक्शन जब हम अपने शरीर निर्वाह करते हैं, तो वहां भी जो है मूल मंत्र मूल आधार वही क्या, हमें मुख्य तौर पर तो अपनी आत्मा का निर्वाह करना होता है, लेकिन शरीर के पीछे शरीर निर्वाह के तो काम करते ही करते हैं, लेकिन हमारा मूल आधार क्या है, अपनी आत्मा का निर्वाह करना। इस शरीर के पीछे आत्मा को नहीं भूलना है। तो बाबा हमें व्यवहार और परमार्थ दोनों चीज का बैलेंस सिखाता है, किसी भी एक चीज में अति में नहीं। ये तो बाबा की पढ़ाने की विधि बहुत अच्छी, हर चीज का बैलेंस। अगर व्यवहार में चले जाओगे तो माया जाल बन जाएगा। हमें दिखता है कि धन के पीछे बाप की याद भी भूल जाती है, लेकिन बाबा क्या कहता है कि अगर कर्म मैंपन आया तो माया का गेट खुला, और निमित्तपन आया तो गेट बंद। इसलिए बाबा बार बार बैलेंस में कहता है कि व्यवहार और परमार्थ भी साथ साथ होना है। कर्म अर्थात व्यवहार और परमार्थ अर्थात परमात्मा की याद। जब हम इन दोनों के कॉम्बिनेशन में कंबाइंड स्वरूप में चलते हैं, तो हमारा जो जीवन है कर्म योगी जीवन बन जाता है। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं कि सदा स्मृति में रहे, मैं जो भी कर्म कर रहा हूं ईश्वरीय सेवा अर्थ कर रहा हूं। जब मन में ऐसी स्मृति रहेगी, जब ये परिवर्तन संकल्प बना रहेगा, तो मन और तन डबल कमाई करते रहेंगे। स्थूल धन भी आएगा और मन से अविनाशी धन भी जमा होता रहेगा। बाबा हमें एक चीज बताता है, जब अपने अंदर ये मूल मंत्र करावन हार की स्मृति का याद रहेगी, संकल्प याद रहेगा, तो हमारी जो सेवा होगी सदा निर्माण चित होगी, निरंकारीपन होगी, न्यारेपन की स्थिति होगी। जब हम इस तरफ डबल रूप से जब सेवा करेंगे, करावन हार बाबा करा रहा है, मैं करणहार कर रहा हूं बाबा के साथ, हम बच्चे। और जब अपनी कर्मेंद्रियों के साथ काम करते हैं तो मालिकपन की स्थिति। आज बताई ना पूरी, ये बाबा ने ये भी रहस्य खोल दिया। जब हम इसमें करते हैं अपने आप को, इस बुद्धि को इस तरह रखते हैं कि मैं इन कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म करा रहा हूं, तो इससे हमारे से जो भी कोई कर्म होगा अच्छे ही होंगे, और अच्छे बुरे का जो है भाव नहीं आएगा। इसलिए बाबा ने हर ये कहा, जो हमारा सबका अंतिम लक्ष्य है कि कर्मातीत अर्थात कर्म करते हुए भी कर्म के बंधनों से अतीत रहना, कर्मों के वशीभूत नहीं होना है। हमेशा कर्म करते अधिकारीपन की स्टेज अर्थात मालिकपन की स्टेज में हमें काम करना है। और बाबा के हम जिम्मेवार बच्चे हैं। सतयुगी सृष्टि की स्थापना में बाबा की सहयोगी भुजाएं हैं, और हमारी भी जिम्मेवारी है। जब हम अपनी जिम्मेदारी का अनुभव करेंगे, तभी तो हम मास्टर सशक्तिमान की स्थिति का अनुभव करेंगे। इस प्रकार बाबा ने बहुत अच्छे कई रहस्यों को खोला है और बहुत अच्छी विधि समझाई है। ओम शांति। शुक्रिया भाई साहब, आपने डबल रूप से करावनहार की स्मृति बता दी कि बाप भी करावनहार और मैं आत्मा भी करावनहार कर्म इंद्रियों द्वारा। बहुत अच्छे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अर्चना बहन जी से। कर्मातीत अवस्था अनुभव सहित स्पष्ट करना। ओम शांति। वेलकम बहन। बाबा ने आज बोला कि बाबा से प्यार करना ही कर्मातीत अवस्था है। तो हम जब कर्मेंद्रियों से कर्म करा रही हूँ मैं आत्मा, तो मालिकपन की स्थिति से मैं कर्म करा रही हूँ और कर्म का कोई इफेक्ट मेरे ऊपर नहीं आ रहा। मिनट।
तो कोई अफेक्ट नहीं आ रहा है, तो इससे क्या होगा? ये मतलब मेरा कोई हिसाब किताब नहीं बन रहा, ये होता है कर्मातीत का मीनिंग। मतलब मेरी संपूर्ण स्टेज जो है वो कर्मातीत स्टेज है। जो ब्रह्मा बाबा की संपूर्ण अवस्था कर्मातीत अवस्था थी, जो लास्ट के दिनों में देखी जाती थी कि बच्चे जाते थे और बाबा का पता ही नहीं होता था कहाँ पर है, और बाबा खोए रहते थे। और कोई भी कर्म कर रहे हैं तो एकदम इसी स्मृति से कर रहे हैं कि कराने वाला करा रहा है, मैं तो निमित्त मात्र उस पे हाथ डाल रहा हूँ। तो ये ऐसा पक्का अभ्यास था बाबा का कि जैसे सबको पता ही है, बाबा एक साधारण सा कर्म करते थे, अनाज को साफ करते थे और उससे श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो जाता था। तो ये बाबा की कर्मातीत अवस्था थी कि कर्म वो निमित्त मात्र कर रहे हैं, लेकिन जो उनकी स्टेज है, मनमना बाबा की स्टेज है, वो शिव बाबा के साथ कंबाइंड होके कर्म कर रहे हैं। तो जब लास्ट की संपूर्ण अवस्था होने वाली होती है तब ये स्टेज पहुंचती है। तो इसके लिए बाबा ने कहा कि बहुत प्रैक्टिस की आवश्यकता है, जैसे अशरीरीपन के लिए कहा कि बहुत ज्यादा अशरीरी होना और मनमना भाव में स्थित होना और मन को पूरा कंट्रोल में रखना। क्योंकि अभी जो रिजल्ट बाबा देख रहे थे तो बाबा ने ये बताया कि आप कभी मन आपको चलाता है और कभी आप मन को चलाते हो, लेकिन पूरा मालिक होके कर्मेंद्रियों से काम लेना, डिटैच्ड रहना, मैं अलग बिल्कुल महसूस हो कि मैं अलग हूँ और ये कर्मेंद्रियां अलग हैं। तो ये जो स्टेज है ना, बाबा ने कहा ये हमको रेगुलर प्रैक्टिस से ही आएगी, अभी तक बच्चों की आई नहीं है। कभी कभी ऐसी अनुभूति हो जाती है कि योग युक्त होके हम कर्म करते हैं, लेकिन वो सदा काल के लिए नहीं होती। तो सदा काल के लिए बाबा ने जो ड्रिल्स बताई हैं, प्रैक्टिस बताई हैं, वही हमको अभी करनी पड़ेंगी। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच बहन जी। अगला प्रश्न रमनी भाई जी और रोमी बहन जी। जी, ओम शांति। बाबा का आज तो बाबा का मुरली से एक ही चीज बस कर्मातीत बनना है, और उसका विधि है करावनहार और करणहार। तो उसको बाबा अनेक प्रकार से हमको समझाया है। तो इसमें यही है कि सबके लिए भी लगता है एक ही क्वेश्चन ही बहुत अच्छा होता है ना, कर्मातीत कैसे बनना है या करण करावनहार की स्मृति कैसे रखना है। तो बाबा भी यही बोलता है, बाबा से जो प्यार है, बाबा क्योंकि मालिक है ना, सबका मालिक एक है, तो पूरा दुनिया का मालिक है। तो वो भी हमको, हम बच्चों से चाहता है कि मालिक का बच्चा तुम भी मालिक बनकर कर्म से कराओ, और कर्मेंद्रियां आपस में कर्म करते रहे अपने मर्जी से। तो ये बाबा को थोड़ा सा पसंद नहीं है। तो बाबा इसमें यही बताया कि बाबा से प्यार है तो कर्मातीत, मीन्स कर्म का भी अधीन नहीं। कर्म का अधीन कब होते हैं हम ना, जब हम कर्म शरीर के भान से कर्म करते हैं। कर्म इंद्रिया अपने हिसाब से कर्म करने लगते हैं, आंखें को जहाँ चाहिए वहाँ देखता रह जा रहा है, मन को जहाँ मुख से निकलता है जो आदत है पुराने वाला, वैसे ही बोलते जा रहे हैं। तो और पैर, हाथ पैर जो भी, जीभ को भी जो टेस्ट है वही खाते जा रहा है, जरूरत से ज्यादा खा लेता है। तो ये हो गया, कर्मेंद्रिया अपने आप से कर्म कर रहे हैं, तो हम मालिकपन फिर हमको डिसीटेड कर देता है। तो इसीलिए बाबा इसमें बोलता है कि बाप से प्यार है तो कर्मातीत होके रहो। कर्मातीत तब होंगे ना जब चुपचाप बैठेंगे, तो कर्मातीत नहीं है। जब मैं कर्म करके बाबा को याद से अपने को आत्मा समझ के बाबा के स्नेह से कर्म करूं, तब जाके वो कर्मातीत स्थिति कहलाएगा, और कर्म बंधन से मैं मुक्त होऊंगा। कर्म का कोई भी हम मेरे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा, मुझे बांधेगा नहीं कर्म बंधन। ओम शांति। शुक्रिया भाई साहब। एक इसमें एक लास्ट लाइन ये भी थी आज कि बाप के प्यारे हैं तो वह सदा सेफ हैं। रोमी बहन जी ने भी लिख के भेजा है, तो शुक्रिया बहन। उन्होंने लिखा है, ओम शांति। बाप से प्यारे मतलब कर्मातीत बनना है। मैं आत्मा मालिक हूँ, इंद्रिय रूपी कर्मचारी से कर्म करवा रही हूँ। लेकिन जब हम संस्कार के वश होकर मन चलता है
तो जैसे सब कर्मेंद्रियां आउट ऑफ कंट्रोल हैं। अपने को न्यारा समझ कर्म करना है। थैंक यू बाबा, थैंक यू रोमी बहन जी। अब हम अगला प्रश्न लेते हैं हमारी अनीता बहन जी और प्रीति बहन जी से। सेवा और स्व पुरुषार्थ दोनों का बैलेंस कैसे बना रहे, स्पष्ट करना, क्योंकि दोनों का पार्ट रहता है। भाई साहब मैं सुना दूं, मुझे कहीं जाना है, मैं अपना आंसर दे दूं पहले। बिल्कुल, आप पहले आंसर दे दो, किसी को भी जल्दी है वो पहले, उसका स्वागत है। सुनाओ अच्छा, सुनाओ आज बहन जी। आज बाबा ने बोला ना कि आप दाता के बच्चे हो। अब दाता के बच्चे मतलब क्या, क्योंकि हम भगवान से कॉन्टिन्यूसली लेते जा रहे हैं, निरंतर बाबा से ले रहे हैं, तो लेते लेते वही रिटर्न में देने वाले बनो। अब रहमदिल बनकर सेवा करेंगे तो अपने आप ही हमारे अंदर निमित्त भाव रहेगा, कर्ता भाव आएगा ही नहीं, क्योंकि बाप जो है वो भी निष्काम दे रहा है, और हम भी अमृत वेले या नुमा शाम के समय जो अपनी मनसा सेवा करते हैं उसमें भी हमारे को निष्काम, उसमें हमारा कुछ लगता थोड़ी है, बस हमारे थॉट्स ही पवित्र होते हैं। और जो मुझे मतलब मुझे जो समझ में आया उसमें ये था कि जैसे आज बाबा ने कहा ना कि कोई आत्मा तुम्हारे साथ कैसी भी चले, अगर हमारा उसके प्रति रहम की दृष्टि है तो उसकी अगर घृणा की, ईर्ष्या की या क्रोध की भावना नहीं आएगी उसके प्रति, अगर कोई हमारे साथ गलत भी करता है। और बाबा ने आज एक ये बात बोली कि रहम की भावना जो होती है वो भी, उसमें भी ना मतलब का रहम होता है, सच्चा रहम नहीं होता उसमें। जो मुझे समझ में आया वो ये लगा कि जहाँ हमारा थोड़ा सा मोह होता है ना, यानी कि थिन लाइन, कि वहां कोई बच्चा मिस्टेक भी करता है ना तो हम उसको ढक लेते हैं या फिर उसके लिए उसकी तरफ से पॉजिटिव ही सोचते हैं। और जहाँ हमारा हल्का सा भी होता है ना तो लगता है कि नहीं इससे इंटेंशनली क्या होगा, लेकिन फिर उस जगह हमें ज्ञान लगाना पड़ता है कि नहीं, हमें बाबा ने कहा है कि कोई सामने वाली आत्मा कैसी भी हो मैंने उसके प्रति अच्छी दृष्टि रखनी है। लेकिन जहाँ हमारा मोह होता है या जो थोड़ा सा भी कुछ हम अटैच्ड होते हैं ना, जहाँ वहां हमारे थोड़ा सा मतलब उसकी तरफ जैसे एक थिन लाइन होती है कि मोह पता है नहीं करना लेकिन मोह में आ जाते हैं। मुझे तो यही समझ में आया, बाकी पता नहीं ठीक है कि नहीं। ओम शांति। ओम शांति। बहन जी आप कल से पता नहीं नहीं बोलेंगे, अब भगवान के महावाक्य बोल रहे हैं, फुल कॉन्फिडेंस है, एवरीबॉडी इज हैप्पी विद यू। हाँ, मतलब कॉन्फिडेंस थैंक यू पूरे रखो, जी, ठीक थैंक है। यू। ठीक है, ओके। क्योंकि बाबा ने ही महावाक्यों में कहा है कि बाबा का बच्चा पता नहीं नहीं बोलेगा, रोज भगवान के महावाक्य सुनते कम थोड़ी है। एक आपने पॉइंट टच किया कि उसको ना कभी गिरना नहीं आएगी, वो नहीं होएगा कि कल का अगर मुरली याद हो, शाम को रिवाइज करे थे ना, कल के जो महावाक्य थे, शुभ चिंतन और शुभ चिंतक, तो वहां स्टेज यही है। मतलब कि शुभ चिंतक का मतलब ये है कि कोई इस चीज का कोई इफेक्ट नहीं आएगा बेसिकली। बहुत सुंदर। अगला प्रश्न अभी वही ले लेते हैं अनीता बहन जी और प्रीति बहन जी से। प्रीति बहन आपको पहले से करना है तो आप कर सकते हो। कोई नहीं, करो अनीता बहन जी, पहले तो अच्छा। उसी को। हाँ, सेवा और स्व पुरुषार्थ दोनों का बैलेंस कैसे करना है, स्पष्ट करना है ना। यहाँ पे बाबा ने बताया है कि सेवा और कर्म और स्व पुरुषार्थ अर्थात योग युक्त, माना योग युक्त होकर हम जब कर्म करते हैं बाबा उसी को ही बैलेंस बोलता है। और यहाँ पे बैलेंस बाबा ने एक ये बताया कि जो अभी सबने मोस्टली डिस्कस किया है, जो हमारी मुरली का हेडिंग भी है, कि बाबा ने कहा कि जब हम स्वयं करनहार बन करावनहार बाबा की याद में रहकर कर्म करते हैं तो वो कर्म की जो सेवा करते हैं उसमें एक तो खुशी मिलती है, दूसरा बोझ नहीं लगता। उसे बताया ना कि बंधन नहीं लगता, बाबा कह रहे हैं सेवा का संबंध लगता है कि ये बाबा की सेवा है, और कोई भी थकावट नहीं होती है ना। बाबा कहता है कि जैसे कहते हैं सेवा करी मैं थक गया, तो बाबा कहता है इसका मतलब योग युक्त नहीं थे तभी थके ना। अगर बाबा की याद में किया, करावनहार बाबा करा रहे हैं, मैं आत्मा करनहार बंद कर रही हूँ, तो फिर थकावट नहीं आएगी। और अगर फिर इसमें बाबा ने डबल बोला कि करावनहार मैं आत्मा इन अपनी कर्मेंद्रियों द्वारा करवा रही हूँ। ये सब बातों का बाबा ने कहा बैलेंस बना के चलना है। तो बाबा ने कहा कि जब स्व पुरुषार्थ और उसका बैलेंस नहीं रखते सेवा का, उसमें मैं शब्द आ जाता है कि मैं करा रही हूँ, मैं ही कर सकती हूँ, मेरे जैसा कोई अच्छा कर ही नहीं सकता, उसमें जो है ना फिर माया प्रवेश करती है। और उसमें बाबा ने कहा कि सब मतलब फिर
हमें संतुष्टि भी नहीं होती। तो ये दो शब्द जो बाबा ने बताए करावनहार की स्मृति से, मैं करनहार हूँ, बाबा करावनहार है, और आत्मा रूप में जब कर रहे हैं तो आत्मा करावनहार है, मैं मालिक हूँ, तब कर्मेंद्रियां मेरी कर्मचारी हैं। उस हिसाब से जब कर्म करेंगे ना तो थकावट, और निमित्त हूं मैं, सिर्फ निमित्त मात्र में कार्य कर रही हूँ। जिम्मेवारी तो बाबा की है। बाबा कह रहे हैं कि अगर अपने आप को जिम्मेवारी समझा ना होते हैं तब थकावट होती है। जिम्मेवारी बाबा की है, करावन आए बाबा, मैं निमित्त कर रही हूँ तो फिर कैसे थकावट आ सकती है। तो ये बाबा ने इसमें मेन बताया है। ओम शांति। थैंक यू बहन जी। ओम शांति। जैसे हम तपस्या भी करते हैं तो वो भी कर्म है, एक सेवा है। तो बाबा ने ये भी बताया कि सेवा जो है अभी बहुत सारी रही हुई है, और हमें ना सेवा का और स्व पुरुषार्थ दोनों का बैलेंस रखना है। अगर हम कहें हम सेवा में बिजी थे और स्व पुरुषार्थ कम हो गया, तो ऐसे नहीं, दोनों में। और अगर थोड़ा सा भी हमारा मार्जिन रहता है तो माया तो रेडी बैठी है आने के लिए। इसलिए हमें बैलेंस को बिल्कुल भी नहीं भूलना है। बैलेंस को याद करते हुए हमने अपना स्व पुरुषार्थ और सेवा में कैसे बैलेंस रखना है, इसके बारे में भी बाबा ने बताया कि अगर 1 महीना दे दें या 15 दिन बैठे रहो तपस्या करते रहो तो वो नहीं हो पाएगा। तो बैलेंस का अगर अभ्यास नहीं होगा तो तन बैठेगा, मन नहीं बैठेगा, लेकिन हमें तो मन को बिठाना है। तो बाबा ने इसमें ये भी कहा कि अगर हम सेवा के बंधन में या बैलेंस में नहीं रहते हैं, तो जैसे वो होता है ना, लौकिक जो संबंध होते हैं उसमें भी एक तो है कर्म बंधन, एक है सेवा का बंधन। तो अगर हम बैलेंस नहीं करेंगे तो हमें बंधन अनुभव होएगा, और अगर बंधन नहीं अनुभव करना तो वो बैलेंस रखना पड़ेगा। और ये भी हमें ध्यान रखना है कि कराने वाला करा रहा है, जो मेन मुरली का हेडिंग ये है, कराने वाला करा रहा है, मैं निमित्त करनहार हूं। जब हम ये सोचेंगे तो हमारी जिम्मेवारी नहीं होगी, बाबा की जिम्मेवारी है, तो हम थकेंगे भी नहीं। और अगर वो अगर कभी थकावट फील भी होगी तो बाबा हमारी मसाज करेगा और हम फ्रेश हो जाएंगे। तो इसके लिए ना बाबा ने कहा कि बैलेंस रखो, और करणहार और करावनहार को याद रखेंगे। जब वो उसके ऊपर छोड़ देंगे, वो करावनहार है, मैं करने वाली हूँ, मैं करती जा रही हूँ, तो बैलेंस भी रहेगा उसकी याद से, और हम थकेंगे भी नहीं, और पूरा अच्छे से बैलेंस रख के काम कर पाएंगे। ओम शांति। थैंक यू प्रीति जी। इसके लिए ना एक साकार मुरली में आप लोगों को भी याद होगा कि बाबा की याद में आप आबू से मतलब आबू रोड तक भी पैदल आ जाओगे तो थकावट नहीं होएगी। इवन दो कितने बार देखते हैं ना, स्मृति का इतना बल होता है। और दूसरा जो इसमें बैलेंस की बात करी है ना, तो दादी जानकी का मेरे को याद है कि कई बार कैसे ना, कई बार सुबह 3 बजे 3:30 बजे या 4 बजे भी उठ के अगर भोग बनाना है ना, तो दादी जानकी इंस्ट्रक्शन होती, मुरली पढ़ी, पहले मुरली पढ़ी, कोई काम किया मुरली पढ़ी। तो आई मीन मुरली बैलेंस का मतलब ये है कि जो ज्ञान योग है ना, इसको बीच में ज्ञान को भी नहीं छोड़ना, मुरली को भी नहीं छोड़ना किसी भी कीमत पे। जैसे यहाँ पर भी था ना, पीछे जो सेवा थी, जिनकी सेवा थी उनकी 6 बजे ही मुरली चल गई। मतलब हमेशा साधन हर जगह बनेंगे, हर जगह उनका टाइम होएगा, पर वो मुरली कभी नहीं छोड़नी। आई मीन बैलेंस जरूर रखना है। थैंक यू वेरी मच। अगला प्रश्न हमारी रजनी बहन जी, रजनी बहन जी से। वनीता बहन जी तो चले गए, उन्हें कर गया उन्होंने। आप शेयर कीजिए। जी, ओम शांति। रहम की भावना, जो रहम की भावना जो है ना, ये है सच्ची सच्ची जो रहम की भावना, जिसको बाबा ने आज पॉइंट आउट किया। रहम करना और सच्चा रहम किसे कहते हैं, पहले तो ये समझने की बात है। बाबा ने जो आज बहुत अच्छे से स्पष्ट किया है कि कई बार क्या होता है कि हम, अगर हमने सबको आत्मा रूप में लिया है और फिर हम उसके साथ रहम से हर अपना काम करते हैं रहम की भावना से, तो वो बाबा ने कहा सच्ची रहम भावना है। मगर अगर हमने आत्मा रूप में नहीं देखा और किसी के साथ हमारा बड़ा अच्छा अपनी
बना हुआ है, मेल मिलाप है किसी व्यक्ति के साथ, और उसको अगर किसी चीज की जरूरत पड़ी है तो उस पे हमने जब रहम किया ना, तो वो एक स्वार्थ में, बाबा ने कहा वो स्वार्थ वाला रहम है। ऐसे ही किसी का गुण बहुत अच्छा लगा और हमें उसको चाहिए, उससे कुछ टिप्स चाहिए, हमें उससे कुछ और चाहिए, या उसको कुछ चाहिए, किसी वक्त जरूरत पड़ी तो हमने उसकी रहम किया, उसके ऊपर उसकी हेल्प करी जो भी उसको जरूरत थी। बाबा ने इसको भी बोला कि आपका स्वार्थ का है। और क्योंकि क्या कह देते हैं, नहीं वो तो बहुत अच्छे हैं ना, तो उनका तो मेरा, इतने अच्छे हैं तो उनका तो मेरे को, उनके साथ मैंने कर दिया, इसलिए किया कि वो बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी है, उनमें ये गुण है, वो कितने अच्छे हैं, हम ऐसे बोलते हैं। बाबा कहते हैं, तो बाबा ने यहाँ हमें क्लियर किया, देने वाला कौन, अगर उसमें कोई विशेषता है तो उस विशेषता को देने वाला बाबा है, तो वहां बाबा याद आना चाहिए, वहां वो आत्मा नहीं याद आनी चाहिए। तो रहम एक तो ये, दूसरी बात ये है कि जब हम उस दृष्टि से देखेंगे ना, तो वो व्यक्ति कैसा भी होगा, उसके अंदर हजारों कमियां होंगी, मगर वो आत्मा है, वो आत्मा के साथ हमारे पास वही रहम की भावना होनी चाहिए जो हमने औरों के साथ किए, या जो मतलब सबके साथ एक जैसे से, उसमें हमारे अंदर रहम की भावना में फर्क नहीं होना चाहिए। बाबा कभी डिफरेंशिएट थोड़ी करता है, बाबा कहता है मैं सबको एक जैसा देता हूँ। तो बाबा कहता है ना कि तुम मेरे बच्चे हो ना, दाता के बच्चे हो, इतना भरपूर कर देता हूँ, दो ना सबको, भरपूर कर दो, जो मैं दे रहा हूँ खूब लुटाओ और मिल जाएगा तुम्हें। क्योंकि कल या परसों में भी था ना जो खुशी का, खुशी तो जितनी बांटो उतनी बढ़ती है। ऐसे ही रहम की भी भावना जो है, ये करते हैं ना, तो जितना ज्यादा दोगे उतनी और आगे बढ़ती जाती है। तो ये सेवा के वक्त में हमें जरूर नोटिस करना है, जो कि बाबा ने कहा इन चीजों को चेक करने से सेवा बढ़ेगी। और तो ये वाली चेकिंग के लिए आज बाबा ने कही। ओम शांति। शुक्रिया बहन जी। वैसे भी कहते हैं जो बाप का काम सो आपका काम, बाप का सबसे बड़ा काम ही यही है, मर्सीफुल जो है, जो रहम का सागर है ना। हम आज भी गलतियां करें, सुबह फिर मीठे बच्चे उठो, शुरू हो जाओ, तुम्हें ही कर्मातीत बनना है। थैंक यू वेरी मच। अगला प्रश्न हमारी बलविंदर बहन जी और मीतू बहन जी से है। अकेला बाप भी कुछ नहीं कर सकता, उदाहरण सही स्पष्ट करना जी। ओम शांति। हाँ जी, वेलकम बहन। हाँ जी, ओम शांति सबको। अ, अकेला बाप भी कुछ नहीं कर सकता, इसको उदाहरण से स्पष्ट करना है। बाबा ने बताया कि जैसे बाप भी अकेले कुछ नहीं कर सकते, बाबा भी आप सभी साथियों के बंधन में बंधे हुए हैं। हम सबके बंधन में बाबा बंधे हैं। अब चाहे ब्रह्मा बाबा है, पुराना तन रूपी गाड़ी है उनका, तो भी उस पुराने तन में अथवा पुरानी गाड़ी में आए बिना बाबा ज्ञान नहीं सुना सकते, ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं बना सकते थे, इसीलिए पुराने तन में उनको आना ही पड़ा। अब बाबा ने कहा कि बहुत सुंदर बात तो वैसे ये है कि है तो ऑल माइटी अथॉरिटी, बाबा कुछ भी कर सकते हैं, जादू की छड़ी भी घुमा करके, मतलब आज आज ही की डेट में स्वर्ग ला सकते हैं धरती पे। पर प्रॉब्लम क्या है ना कि ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे गवर्नमेंट होती है। गवर्नमेंट के पास जो है पावर भी है, पोजीशन भी है, धन भी है। वो नई नई स्कीम्स निकालते रहते हैं डेवलपमेंट्स की। आज जैसे एक बिल्डिंग भी बनानी है, रीडेवलप करनी है, तो हमने जैसे एक बिल्डिंग तोड़ी, रीडेवलप की। स्लम्स जो होते हैं उसको भी रीडेवलप करते हैं, जैसे झोपड़पट्टियां होती हैं। फिर गवर्नमेंट एक प्रोजेक्ट उठाती है, फिर उन सबको एक नया मकान बना करके दे देती है, तो उसको कहते हैं स्लम रीडेवलपमेंट। पर सिर्फ एक चीज नहीं करती, क्या जो मेन चीज है उसको छोड़ देती है गवर्नमेंट, कि स्लम में जो रहने वाले हैं, जो नया मकान में दोबारा रहने वाले हैं, उन लोगों पर मेहनत नहीं करती है गवर्नमेंट, उनको एजुकेट नहीं करती, उनको एटिकेट्स नहीं सिखाती, उनके संस्कार नहीं बदलते। तो वो न्यू बिल्डिंग में जाकर भी फिर क्या करते हैं, क्योंकि उनका रहन सहन लाइफस्टाइल
एज इट इज रहता है। तो जीवन जीने का तरीका, वो कला उनको नहीं सिखा सकती गवर्नमेंट। तो उनको आदत होती है कि जैसे पान थूकने की, तो कहीं भी थूक देते हैं। उनको आदत होती है अपने घर के बाहर बकरियां बांधने की, तो कहीं भी बांध देते हैं। एटमॉस्फेयर वैसे ही क्रिएट कर देते हैं जैसे कि स्लम में वो पहले रहते थे। तो घर के बाहर बकरी बांधना एंड ऑल ये सब, और उनको सफाई से रहने की आदत नहीं होती है बेसिकली। तो बाबा ने बताया कि सुंदर बिल्डिंग में आने के बाद भी कचरा कहीं भी फेंक दिया, और लाइफस्टाइल वैसे का वैसे ही रहा, परिवर्तन नहीं आया, उनको एजुकेशन नहीं मिली, तो संस्कार नहीं बदले। तो इसका मतलब, तो अपनी पुरानी बुरी आदतों की वजह से वो लोग जो है उस रहने के नए स्थान को भी जल्दी से गंदा बना देते हैं, मिसयूज करके। उसका आनंद लेने की बजाय, उसका सुख लेने की बजाय, बाबा ने कहा कि वहां भी मतलब जैसे दुखी हो जाते हैं, यानी सुख लेना ही नहीं आया उनको एक्चुअली। तो बेसिकली बिहेवियर में चेंज नहीं आया, उनके संस्कारों में चेंज नहीं आया। ऐसे ही बाबा कहते हैं कि नई दुनिया तुम्हारे लिए बना दी, अब मैं छड़ी घुमा के नई दुनिया तुम्हारे लिए तैयार कर दूं, लेकिन तुम्हारे संस्कार अगर ऐसे के ऐसे ही रहेंगे जैसे कलयुगी हैं, तो वहां जाके भी तुम स्वर्ग को जल्दी से नर्क बना दोगे। तो नई दुनिया तुम्हारे लिए बना दी, राज्य कर, लाइक राज्य करना तो तुम्हें ही है ना, राज्य भाग्य तो तुम्हें ही प्राप्त करना है, राज्य अधिकारी तुम्हें बनना है। बाबा ने कहा मुझे तो बनना नहीं है। तो अगर आप अभी पढ़ाई करके लायक नहीं बनोगे, तो बाबा ने कहा संपन्न और संपूर्ण नहीं बनोगे, तो अपने अंदर दिव्य गुणों की धारणा नहीं करोगे, तो फिर स्वराज्य अधिकारी नहीं बने, तो आप सोच सकते हैं कि मतलब स्वर्ग जाके भी हम क्या करेंगे फिर। तो उल्टे ही काम करेंगे, वहां जाके भी हम तो स्वर्ग को भी बहुत जल्दी नर्क बना देंगे। तो आपस में ईर्ष्या, लड़ाई झगड़े के संस्कार यही हमने संगम युग पर समाप्त नहीं किए, तो वहां जाकर भी आपस में लड़ेंगे तो स्वर्ग स्वर्ग रहेगा ही नहीं ना। इसीलिए फिर बाबा कहते हैं कि मैं अकेला सब कुछ कर दूं, बट तुम लायक कैसे बनोगे, राज्य तो आप सबको जाके करना है ना। तो हमें स्वराज्य अधिकारी पहले बनना है, बाबा ने कहा है, फिर विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। अभी हमें स्वराज्य अधिकारी बनने पर, कर्म इंद्रियों को कंट्रोल में रखने पर पूरा फोकस करना है, पूरा ध्यान देना है। तो वैसे बाबा ने कहा ड्रामा बहुत स्वीट है, आप नहीं बनेंगे तो ड्रामा आपको कर्मातीत बना ही देगा। ओम शांति। बहुत सुंदर बहन। अगला प्रश्न रितु बहन जी। हाँ जी। हेलो, हाँ जी। आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो। हाँ जी। ओम शांति। हाँ जी, वरदान को स्पष्ट करो। हाँ जी। आज बाबा ने आज्ञा पालन करने के लिए बताया कि आज्ञा पालन करने वाले बच्चे को, नहीं, ये वाला वरदान जो है अव्यक्त मुरली का, चार ओर के सदा सेवा के। यही तो है अव्यक्त मुरली का, ये नहीं है? मैंने तो ये आज्ञा पालन ऐसा वो करने वाले थे। याद प्यार नमस्ते। हाँ, याद प्यार नमस्ते, इसमें भी पूरी मुरली का विस्तार है इसमें। हाँ, याद प्यार नमस्ते। चलो नहीं किया तो कोई बात नहीं, आप कर दीजिए, मैंने तो यही आज्ञा पालन वाला ही किया कोई था। बात नहीं, जो आपने किया बोलो बोलो। हाँ जी। आज बाबा ने कहा कि आज्ञा पालन करने वाले बच्चों को ईश्वरीय दुआएं मिलती हैं। कैसे मिलती हैं? कि जो बाबा के आज्ञा का पालन करते हैं। और क्या कर, बाबा ने क्या आज आज्ञा दी है कि एक मुझको ही याद करो, मुझ एक को ही बाबा कह रहे मुझे याद करो। बाबा ही संसार है, तो दिल में बाबा ही समाया हुआ है। एक मत, एक बल और एक भरोसे पर ही कार्य करना है हमें। जैसे सतयुग में भी है ना, एक मत एक भरोसा सब। तो बाबा पे हमारी एक मत है, एक बल है, एक भरोसा है, तो कार्य हमारा पूर्ण हो जाएगा। किसी को शरीर का बल होता है, जैसे उसका अहंकार होता है, किसी को पद का बल है, लेकिन हम ब्राह्मण बच्चों को ईश्वरीय शक्तियां गुर्जों में बाबा से मिली हैं। जो बच्चे आज्ञाकारी होते हैं उनके दिल में बाबा ही बसा हुआ होता है। तो बाबा कह रहे हैं कि आज्ञाकारी बच्चे जो हैं किसी परिस्थिति में उन्हें मुश्किल नहीं होती है, वो सहज से ही पार हो जाती है, और उनको बाप की दुआएं मिलती हैं, इसलिए मुश्किल भी सहज अनुभव होती है। तो एक बाप को ही याद करना है, और स्व स्थिति से यदि मजबूत, अगर हमारी स्व स्थिति मजबूत है तो परिस्थिति सहज ही पार हो जाएगी। और हमें बार बार याद दिलाना है अपने आप को कि मैं बाप का आज्ञाकारी बच्चा हूँ, मेरे तो शिव बाबा, दूसरों ना कोई। एक बाबा की ही याद में रहना है। आज बाबा ने ये आज्ञा दी है कि हर कर्म करते हुए बाबा को याद रखना है। ओम शांति। बहुत सुंदर, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, अब हमारी सुरेश माता जी। ओम शांति जी। आप तो ओपनिंग करते हो, आज क्लोजिंग करो।
वेलकम। कोई बात नहीं, कोई, थैंक यू आपका। अच्छा मौका मिल जाता है 2 बार इसी टाइम में मुरली सुनने का, बहुत सुंदर। बाबा कहते हैं कि कर्मातीत तो तुम्हें बनना है, चाहे तुम्हें मैं बनाता हूँ चाहे तुम्हें खुद को बनना है, बनना तो है। यही तो है स्वीट ड्रामा। और ड्रामा किसको कहते हैं? बाबा कह रहे हैं किसी को तो ड्रामा अच्छा लगता है, किसी को नहीं भी लगता, कोई तंग भी हो जाते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं ऐसे तंग नहीं होना, बदलाव तो होगा। और तुम सोचते हो ये क्या हो गया, क्यों हो गया? नहीं बाबा, ये तो बना बनाया ड्रामा है, इसको कोई भी नहीं बदल सकता। और ये चक्र चलता ही रहेगा। जैसे कई चक्कर का बाबा मिसाल देते हैं, बड़े बुजुर्ग भी देते थे कि भाई हम फिरकी चलाते हैं, हम चरखा बनाते हैं, तो वो चक्र तो चलता ही रहता है ना। तो ये जो हमारे जीवन का चक्र है, हमारे ड्रामा का ये चक्र है, ये चलता ही रहता है। लेकिन बाबा ने हमें ये ज्ञान दिया कि जो ये सृष्टि चक्र है, ये एक बार नहीं, ये अनेकों बार चला है और ये चलता ही रहेगा। और इस अंतिम जन्म को जो पावर है वो है ड्रामा। और जो बाबा कहते हैं जो ये ड्रामा में इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म में जो पावर मिली है वो ड्रामा ही है, और कोई इस पावर को यूज नहीं कर सकता। फिर बाबा ने ये अगला भी कर दूं क्या भाई? बाप ने जो विल किया है वो, हाँ जी, हाँ जी, कर दो कर दो। तो बाबा ने जो विल किया है इसीलिए तो विल पावर दी है ना हमें भाई। वो कौन सा शब्द है? करण करावन हार। करण करावन हार की जो पावर है वो सिर्फ बाबा को है, हम तो मास्टर करण करावन हार। तो फिर बाबा कहते हैं ये तो पक्का है, या प्लेन को जाते जाते तुम भूल जाते हो? बाबा कहते नहीं भूलो, करण करावन हार को कभी मत भूलो। फिर बाबा कहते हैं अपने को शरीर से के बंधन से अलग करके कर्मातीत स्टेज जो कर्म करा रहा है लेकिन न्यारा है। जो शरीर का बंधन है वो कर्म तो करा रहा है लेकिन है तो न्यारा। और फिर तुम देख भी रहे हो, बात भी कर रहे हो, लेकिन है तो न्यारा ना, तो मालिक हुआ ना। फिर बाबा द्वारा जो निमित आत्मा हूँ, इस स्मृति में फिर से अपने मन और बुद्धि को स्थित करना है और इसी को याद रखना है सदा। ड्रामा से कभी घबराना नहीं है और सदा याद रखना है। एक पॉइंट आया था कि मुरली कभी मिस नहीं करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। जान की दादी की एक बात बहुत याद आती है। जान की दादी कहते हैं कि जब हम मुरली सुने बिना खाना खा लेते थे तो बाबा हमें कहते थे कथा की है, कथा किए बगैर तुम खाना कैसे खा सकती हो? तुम्हारे मुंह में ग्रास नहीं जाना चाहिए जब तक। मुरली को बाबा कथा कहते थे। तो दादी बहुत खुश हो के सुनाते थे, कहते हैं तुमने कथा की है? हमें भी ऐसे पूछते थे जब मुरली सुनाते थे ना, कहते तुमने कथा की है कि ऐसे ही खाना खा लिया? तो ये बात मैं शायद कभी ना भूल पाऊं। और बाबा ने बड़े अच्छे तरीके से मुझे ये भी याद कराया है कि मुरली मिस कभी नहीं करनी, चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मेरे मीठे परिवार का। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया बहन जी। सुमन बहन जी, आप भी कुछ कहना चाहें? कोई पॉइंट या और कोई भी कुछ शेयर करना चाहे तो उसका स्वागत है। सुमन बहन जी शायद अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं क्या? तो ओम शांति तो करे सबको। हाँ। कोई बात नहीं।
च- चलो, कोई कुछ कहना चाहे, नहीं तो फिर झलक दिखा दो, गीत लगा दो। ओम शांति। हाँ जी, हाँ, वेलकम बहन, अनम्यूट वेलकम। हो रहा था, वही मैं कर रही थी। हाँ अच्छा, कोई नहीं, हाँ, सुनाओ, कुछ भी सुनाओ। नहीं बस अभी तो मैं सुन ही रही हूँ सबसे। चलो, कोई बात नहीं, वो अच्छी बात है। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम, फलक से हम यही गा रहे, कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम, फलक से हम यही गा रहे, कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे, करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यार